मिले। तो मैंने जहाँ तक ना लाइफ विद कायनात को देखा था, तो उन्होंने इस तरह की ना बनाई। ये है कुछ हाइलाइट्स व्लॉग के आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे। व्लॉग शुरू करते हैं आज का। आज असर के बाद ही, मतलब शाम की चाय के बाद ही मैंने स्टार्ट ले लिया था व्लॉग का। यहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स चाय के बनाए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय पी ली थी और पीनी थी। उसके बाद ही हम लोगों ने ना जाके सफाइयाँ शुरू कर देनी थी, घर की सफाइयाँ, क्योंकि मिट्टी का तूफ़ान तो आए दिन आया हुआ होता है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। तो घर बहुत ज़्यादा ना भर जाता है मिट्टी से। तो हम कर रहे थे सफाइयाँ मिट्टी की, क्योंकि ना घर की सफाई वगैरह हो रही थी, मिट्टी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और ये देखें यहाँ सहन धुल रहा था। इतनी मिट्टी का तूफ़ान आया है और इसके बाद ये देखें कितनी मिट्टी है, हर तरफ मिट्टी है, मिट्टी हर जगह मिट्टी। लगा रहे हैं पानी सारी जगह के ऊपर, फिर हम यहाँ पे धो लेंगे सारा रूम। एक रूम ये है, देखें इसका हाल, यहाँ पे मिट्टी इंतहा की है। तो अभी ये सब कुछ धोने वाला है। जाले कचरे देख लें, ये देखें जाले कचरे भी अभी बाकी हैं। आए हाय, देखें आप ये थोड़ी हालत घर की, कितने जाले कचरे हैं। ये देखें यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे, वाइपर वगैरह लगा रहे थे, और ताकि काम हो सके जल्दी, क्योंकि असर के टाइम के बाद के हम लोग लगे हुए हैं और ये हम मगरिब के तक थे, मतलब कुछ सूरज ग्रूब होने वाला था तब तक। हस्बैंड को जाना था कहीं, तो इसलिए जल्दी हम लोग काम कर रहे थे। सीढ़ियाँ मैंने वॉश की थी, बाकी सारा वाइपर उन्होंने। यहाँ सारी सीढ़ियाँ मैंने वॉश की थी पानी फेंक के, क्योंकि मोटर बंद हो चुकी थी और नहीं चल रही थी। तो फिर यहाँ पे बाल्टियाँ पानी की ला के और पाइप लगा के मैंने ही वॉश किया था। बाकी मेरे हस्बैंड ने सारा क्लीन कर लिया था। और यहाँ वाइपर वगैरह इस वाले रूम में भी लगाया था, कहीं पानी रुका हुआ था और फिर वहाँ पे उसे पोछे से साफ़ किया जा रहा था। ये वाला रूम भी साफ़ हो चुका था, जो स्टोर रूम था। ये सामने वाला रूम जहाँ पे हम कपड़े वॉश करते हैं, तो यहाँ पे भी हो चुका था, जहाँ पे मशीन वगैरह रखी हुई थी, वॉशिंग मशीन। और ये दूसरा हमारा ड्राइंग रूम है, यह भी मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था। इसे धोया नहीं था, इसके झाड़ू पोछा बहुत अच्छे तरीके से कर ली थी। तो यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू पोछा कर लिया था और ये भी क्लीन हो चुका था। तो आधा मैंने यहाँ से धोया था, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मिट्टी हो चुकी थी। तो यहाँ से निकासी का रास्ता था, तो यहाँ से साफ़ हो गया था। तो एक रूम ये हो गया जी साफ़, बाकी सारा सहन और सीढ़ियाँ, ये सब चीज़ें साफ़ हो चुकी थी। और इसके बाद बस हल्की सी धूप थी, इसके बाद मगरिब हो जानी थी और हम मतलब फ़ारिग हो चुके थे। तो आज ना मैं सारी चीज़ों से फ़ारिग हो चुकी थी, यहाँ पे हो चुकी थी क्लीनिंग भी। उसके बाद बनाना था जी खाना। हम लोगों ने बनाना था राइस, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगती है। काम करके ना कमर जो होती है ना, वो बिल्कुल टूट जाती है जी। तो मेरा सी सेक्शन हुआ है, सिसेरियन। तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है। तो ना इसलिए मैंने सोचा मैं राइस बना लेती हूँ, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। किचन में और किचन में जो तैयारी हो रही है ना, वो बनाने की हो रही है राइस। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ राइस। और आज मतलब काफ़ी दिन बिज़ी गुजरने वाला है ना। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, बात सिर्फ इतनी है कि ना हर इंसान को ना, जब वो आता है ना बनाने के लिए यूट्यूब के ऊपर व्लॉगिंग वगैरह, तो मैंने देखा है कि वो कहता है कि ना हर तरह के फिर लोग भी मिलते हैं, हेटर्स भी मिलते हैं, अच्छे कमेंट करने वाले भी मिलते हैं, लवर्स भी मिलते हैं, प्यार करने वाले, अच्छे कमेंट देने वाले लोग भी मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ना कि आपको सब कुछ अच्छा ही मिले। तो मैंने जहाँ तक ना लाइफ विद कायनात को देखा था, तो उन्होंने इस तरह की ना बनाई थी अपनी वीडियो व्लॉग बनाया था उन्होंने ना, आई थिंक उन्होंने। तो ये सब बातें की, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी के बारे में आप ना कोई बात इस तरह की नहीं बोलें। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा हाँ उनको पता तो है, लेकिन बच्चों के बारे में इस तरह की कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। हर इंसान बहुत दिल के साथ अपने बच्चों को दिखाता है, तो मैं भी अपने बेटी को बहुत दिल के साथ। ये कुछ बातें थी जो ऑन कैमरा मैंने आप लोगों के साथ बोली, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेंगी।
कि हमें हर चीज़ के बारे में सोच समझ के बोलना चाहिए, किसी की बेटी के बारे में, किसी के बारे में भी। तो वो छोटी सी एक बेबी है जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हुए थे, तो मैंने भी वहाँ पर यही कहा था लाइफ विद कायनात को, आपकी बेटी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। खाना बनाते बनाते ना भूख लग चुकी थी, और जैसा कि घर में जब कोई काम वगैरह होता है ना इस तरह का बहुत ज़्यादा मेहनत वाला, तो और उसके बाद आपको खाना बनाना मतलब आ जाएगा कि जी खाना बनाना है, तो फिर उसके बाद ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती कि खाना पके और हम फटाफट खा लें। तो यहाँ पे मैं कट करने लग गई थी खरबूजे को जो रखा हुआ था आधा, और आधा हम लोगों ने सुबह में खा लिया था। तो यहाँ मतलब ऐसा ही होता है कि ना खरबूजा जल्द से जल्द कट कर लें तो फिर उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि वो ख़राब सा हो जाता है, पानी छोड़ देता है। तो यहाँ पर मैं खरबूजे को कट कर रही थी और ये हमने खाना था, मैंने और मेरी बेटी ने। फिर उसके बाद ना राइस बनने थे। राइस हम लोगों ने इशा की नमाज़ जब होना शुरू होती है ना उस टाइम ही हम लोग उससे पहले ही खाना खा लेते हैं, और फिर खाना खाने के बाद हम चाय बनाते हैं 9 बजे के करीब। 9 बजे के करीब चाय वगैरह हो जाती है, फिर उसके बाद हम सोने की तैयारी करते हैं। तो सोते सोते आयत को सुलाते सुलाते ना बहुत टाइम हो जाता है, तो रात के बज जाते हैं 11-12, और फिर उसके बाद सुबह हम लोग उठते हैं, तो हमारे नए दिन की शुरुआत होती है। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट लाजमी करना है, और सब्सक्राइब आप लोगों ने साथ करना है। नए देखने वालों से गुजारिश है एंड तक वीडियो देखें। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपनी बहन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।